बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 9 मार्च सन 2023 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों जीसीसी के जो रेसिडेंट हैं, जितने भी ममालिक हैं जीसीसी में, उसमें जो भी खारजी मौजूद हैं उनके लिए सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। और ये खुशखबरी का ताल्लुक़ है जी सऊदी अरेबिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है इसके लिए। अब से कुछ अरसा पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया था कि जो भी जीसीसी ममालिक में जो भी रेसिडेंट रहते हैं, जो भी किसी दूसरे ममालिक के लोग रहते हैं, तो वो मखसूस शोबे वाले जो लोग थे सिर्फ वही जो सऊदी अरेबिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसे हासिल कर सकते थे। लेकिन अब सऊदी अरेबिया की तरफ से जो शोबों के मखसूस शोबों के हवाले से पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अब कहा गया है कि जो भी जीसीसी ममालिक में मौजूद हैं रेसिडेंट, वो बआसानी सऊदी अरेबिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो हासिल कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। वो चाहे उम्रा के लिए आएँ, वो चाहे विज़िट के लिए आएँ, यानी टूरिस्ट वीज़ा हासिल करके आप बआसानी उम्रा भी अदा कर सकेंगे। और ये टूरिस्ट वीज़ा जो होगा सिंगल एंट्री के साथ भी होगा और मल्टीपल एंट्री के साथ भी होगा। अब आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप बआसानी सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकेंगे। इस चीज़ के हवाले से, यानी इस न्यूज़ का जो ऑफिशियल सोर्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सऊदी अरेबिया की वजारत सियाहत है उनके वज़ीर की तरफ से, उनके जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये न्यूज़ शेयर की गई है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर और आपको बाकी तफसील जो है वहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर और ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो आपके सामने शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पर ये हैं जी अहमद अल ख़तीब, ये सऊदी अरेबिया के जो टूरिज़म सेक्टर है, ये टूरिज़म की वजारत है उसके मिनिस्टर हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म सऊदी, चेयरमैन ऑफ सऊदी टूरिज़म, जी वजारत सियाहत के ये मिनिस्टर हैं। तो इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये न्यूज़ शेयर की गई है। चलिए आपको मैं न्यूज़ की तरफ लिए चलता हूँ जो आज के इनके न्यूज़ शेयर की गई थी। और ये अब से इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं, आज इस वक्त 7:45 हो चुके हैं और अब से 2 घंटे पहले ये न्यूज़ इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन इज़ नाउ सिंपलर, मोर कन्वीनिएंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर रेसिडेंट ऑफ जीसीसी स्टेट। यानी जो भी दोस्त हमारे जीसीसी की रियासत में रहते हैं, वो किसी भी रियासत में रहते हैं, वो चाहे कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, किसी भी रियासत में रहते हैं, तो अब वो बआसानी बिना किसी प्रोफेशन की पाबंदी के वो सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 ममालिक के 5 ममालिक के जो झंडे हैं वो भी दिखाए गए हैं और साथ में जो तरीक़ाकार है वो भी यहाँ पर ये देख सकते हैं। एनेबल यू टू विजिट सऊदी फॉर टूरिज़म एंड उम्रा, सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एंट्री, 300 सऊदी रियाल फ़ीस, हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट, यानी ये इसकी कॉस्ट है। और यहाँ पर यह है द ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहला है जो विजिट द ई वीज़ा पेज एंड फिल आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 पर अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और नंबर 3 पर है पे द ई वीज़ा फ़ीस और नंबर 4 पर गेट यूर ई वीज़ा बाई ईमेल। तो ये वेबसाइट है और यहाँ पर ये देख सकते हैं जो ज़रूरी चीज़ है, रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। यानी आपके पास जो भी जीसीसी की किसी भी रियासत का आपके पास कार्ड है, तो जो भी रेसिडेंसी कार्ड है उसे 3 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पासपोर्ट की डेट बताई गई है, पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि आप टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसमें प्रोफेशन के हवाले से पहले जो कैद थी कि मखसूस प्रोफेशन वालों को ही ये वीज़ा अलाउड था, लेकिन अब वो प्रोफेशन की जो कैद है वो ख़त्म कर दी गई है।
تو جو بھی آپ دلچسپی رکھتے ہیں ٹورسٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے سعودی عربیہ کا، اب وہ بآسانی حاصل کر سکیں گے، وہ عمرہ بھی کر سکیں گے اس ویزے کے اوپر، اور باقی سیر و سیاحت بھی کر سکیں گے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔